स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बीएससी में है, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी में न्यू एडमिशन लिया है। ओके, हम उन्हें मैं आज उन लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं स्टार्टिंग से कि उन्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में गाइड करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है। ओके, तो जो बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, उन्हें तो पता ही होता है क्योंकि कॉलेज में पढ़ने ही जाते हो ऑब्वियसली, तो आपको पता ही होगा कि सिलेबस क्या है आपका। या फिर और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं, तो अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी की साइट से निकाल सकते हो। और सिलेबस होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनमें पढ़ते वक्त ऐसा होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ डिफरेंट अलग ही होता है। ओके, तो आपके पास एक आपको पता होगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपकी यूनिवर्सिटी में है या नहीं, और आपको पता होगा ये कि आपको किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसलिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले आप अपने जो भी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी की साइट से आप अपना सिलेबस निकालिए। एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास बुक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं बीएससी में, जब वो बीएससी कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग बीएससी के बाद एमएससी वगैरह करना चाहते हो या फिर गेट नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो बाद में, तो आपको बुक्स डेफिनेटली पढ़नी चाहिए क्योंकि उसके लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का। तो इसमें बुक्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। कम से कम आपके पास हर सब्जेक्ट की जो बायो वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर सब्जेक्ट की आपके पास कम से कम एक राइटर की बुक तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए, ताकि आप जो टॉपिक आपको लगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा नहीं पढ़ो, तो जो टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगे या फिर आपको अच्छा लगे, कई बार होता है ना कि हमें कोई टॉपिक बहुत अच्छा लग जाता है पढ़ने में, तो आप उसे बुक से पढ़ो। और आप बुक से पढ़ के नोट्स भी बना सकते हो, राइट, खुद से भी बना सकते हो। एंड तीसरा पॉइंट है हमारे पास नोट्स। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब तक 11th-12th में होते हैं तब तक तो हमें नोट्स बनाने का शौक़ होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि कौन ही लिखेगा, बट हमें नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं। नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप एग्ज़ाम टाइम पे बुक्स लेके नहीं बैठ सकते हो। अगर आपके एग्ज़ाम से 1 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप बुक लेके नहीं पढ़ सकते हो। उसमें तो बस आप बुक लेके ही बैठोगे, पढ़ नहीं पाओगे। आपको लगेगा इतनी मोटी बुक है, मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा, राइट। तो आपको नोट्स तो डेफिनेटली बनानी है। हाँ, अगर आपको पूरे नोट्स नहीं बनाने तो आप पूरे नोट्स नहीं बनाइए। जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगते हो आप उस टॉपिक का नोट्स बनाइए, या फिर जो टॉपिक आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो आप उस टॉपिक का नोट बनाइए। और नोट्स बनाते वक्त ये बात बहुत याद रखनी है आपको कि नोट्स आपकी लैंग्वेज भी होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके पास इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको क्या, कैसे, कितना लिखना है। ओके, ये आपको 11th-12th के बच्चे नहीं हो कि आपको पता ना हो कि मुझे कैसे लिखना है, राइट। और फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको पता होगा कि आपकी कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कब होते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी में आई थिंक सेमेस्टर वाइज ही हो चुका है, तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम कब होते हैं। अब आप कितने महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो आपको पता होगा कि अगर आप एग्ज़ाम से 2 महीने पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप उतना डीपली, उतनी अच्छे से, उतनी डिटेल में कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, राइट। और अगर आप 5-6 महीने या स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप हर यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इसलिए प्लानिंग में आपको ये डेफिनेटली इंक्लूड करना है बच्चों कि आपको ये डिवाइड करना है कि आपको एक यूनिट को, जैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 4-5 यूनिट तो होंगी हर, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में और फिज़िकल में, सब में 4-4, 5-5 यूनिट तो होते ही होते हैं। ओके,
तो आप उन यूनिट्स को ऐसे डिवाइड करना है कि आपको एक यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट करनी है, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता या 3 हफ़्ता। और मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपनी पढ़ाई को उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपको अच्छा लगता हो या आपको इजी लगता हो या फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। उससे क्या होगा ना कि जब आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। फिर आप आगे और भी अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से और जल्दी कोर्स पूरा करने की कह सकते हैं आपको मोटिवेशन मिलेगी, राइट। तो इसलिए हमेशा जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो उस चीज़ से स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में। लाइक किसी को अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, आपको जूलॉजी पसंद है जूलॉजी से स्टार्ट करिए, बॉटनी पसंद है तो बॉटनी से स्टार्ट करिए, ओके। तो आपको प्लान करना है कि आपको इतने दिनों में आपका सिलेबस ख़त्म करना है। और आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीने पहले तक आपको सिलेबस फिनिश करके 1 महीने आपको रिवीज़न को देना है। रिवीज़न मस्ट है, रिवीज़न के बिना आप अच्छे मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में गेन नहीं कर सकते हो। इसलिए रिवीज़न को आपको हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है, ओके। इन 5th पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तब से इस बात को ध्यान में रखो। जब आप अपने प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर देखोगे तो आपको पता होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आए हैं, ओके। कौन सी यूनिट है जो इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप वेटेज वाइज भी अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि जो यूनिट आपकी ज़्यादा वेटेज रखती है, जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप उसको पहले कंप्लीट करिए, ओके। इस तरह से ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। एंड 6th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको सब कुछ आ गया, बट अगर आप अपने आंसर को पेपर वाले दिन कॉपी में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें सब कुछ आ रहा होता है बट वो कॉपी पे अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। लिखते वक्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या होता है, थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो बट आप हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो। जितने ज़्यादा वर्ड आप इंग्लिश में लिख सको आप कोशिश करो कि इंग्लिश में लिखो। और हेडिंग डाल लो अगर हिंदी में तो उसको ब्रैकेट में उसे इंग्लिश से भी लिखो। और जो आप थ्योरी लिखो उसको पॉइंट वाइज लिखो। एंड अगर कोई फ्लो चार्ट आप दे सको किसी आंसर में तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। और डायग्राम, आप जिस आंसर में डायग्राम की नीड हो तो वो तो आपको डेफिनेटली देना ही देना है। इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स के लिए बाकी आंसर आप अगर आपको आता है तो आप लिखोगे ही लिखोगे, बट अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे से आंसर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग, ओके। एक एग्जांपल लेके, केमिकल बॉन्डिंग है आपके 2 टाइप के होते हैं केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इन वीक बॉन्ड में आपके 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टाइप से आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, ओके। ये फ्लो डायग्राम आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने नोट्स में भी ऐसे फ्लो डायग्राम बना सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी। ऐसा एकदम से आपको ये फ्लो डायग्राम अगर एग्ज़ाम में आप बनाने जाओगे तो हो सकता है आपसे ना बने, बट अगर आप नोट्स में अपने बनाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो ईज़िली आप पेपर में भी आसानी से, कहते हैं पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आराम से बैठ के आप सोच सको कि मैं ऐसे फ्लो डायग्राम बनाऊँ, नहीं, इतना टाइम नहीं होता। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपका आधा पेपर ही छूट जाएगा, राइट। और 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंसिस्टेंसी। मान लो आपने जोश में किसी दिन कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आपने 6 घंटे लगातार पढ़े, 7 घंटे पढ़े और नेक्स्ट 2-3 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो वो पढ़ा हुआ जो आपने एक दिन 6-7 घंटे पढ़ा वो भी आपका वेस्ट हो गया। अगर आप किसी दिन 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो और नेक्स्ट डे आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आप 2-3 घंटे पढ़ो ही पढ़ो, ओके, तब तो वर्थ इट है, वरना कोई मतलब नहीं है।
कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस कहते हैं। ओके, तो आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है और एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, देन आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।